बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे 13 महीने बीत जाने के बाद भी उसके पेट में किसी तरह का सामान्य बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, मगर आदमी इन अफवाहों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। तभी एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला उसे अलग ले गई और गंभीर स्वर में बोली कि वह शांत मन से यह सोचे कि उसकी पत्नी वास्तव में कब गर्भवती हुई थी। यह सवाल उसके मन में गहराई तक उतर गया और वह बेचैन हो उठा। सोचते सोचते उसे याद आया कि उसी रात उसके घर में एक बड़ा सांप आ गया था और वह उसे बाहर निकालने में लगा रहा था। इसके अलावा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। लेकिन अगले ही दिन उसकी पत्नी के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई थी। फिर भी वह इस बात को मानने से इनकार करता रहा। बुजुर्ग महिला ने उसे सावधान किया और गांव की एक पुरानी मान्यता का जिक्र किया, जिसके अनुसार ऐसा गर्भ भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकता है। इसी बीच पत्नी ने उसे घर बुला लिया और बातचीत वहीं रुक गई। घर लौटने के बाद आदमी के मन में बेचैनी बढ़ती चली गई और वह सोचने लगा कि ऐसी बातों पर कौन भरोसा करेगा। तभी उसे घर में एक अजीब सी तीखी गंध महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पत्नी की हालत कुछ अलग सी लगी और उसी समय दीवार के पास किसी जीव की हलचल दिखाई दी। वह घबरा गया और प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि पत्नी ने उसे शांत रहने को कहा। उसी पल आदमी के मन में पहली बार यह शंका पैदा हुई कि शायद कोई बात उससे छुपाई जा रही है। अगले दिन वह एक जानकार व्यक्ति के पास गया और पूरी स्थिति बताई। उसे बताया गया कि यह मामला साधारण नहीं है और समय के साथ स्थिति और गंभीर हो सकती है। उसे एक उपाय सुझाया गया और समझाया गया कि देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आदमी ने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसे यह भी समझाया गया कि बिना जांच के आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सच सामने आना जरूरी है। इसी दौरान गांव में हलचल मच गई और कुछ लोग उसके घर आ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि हाल के दिनों में गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। बात बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गई, जहां यह तय किया गया कि या तो पत्नी की जांच करवाई जाए या वे कुछ समय के लिए गांव छोड़ दें। उसी समय पत्नी को तेज पीड़ा हुई और लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आदमी अपनी पत्नी के पास ही रहा। पत्नी ने रोते हुए कहा कि वह खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार आदमी ने शहर जाने की बात की, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया और कहा कि उसका एक परिचित पहाड़ी इलाके में इलाज करता है और वहीं सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में आदमी मान गया। वहां पहुंचने पर माहौल और चीजें उसे और असहज करने लगीं, लेकिन अब लौटना आसान नहीं था। उसे बताया गया कि एक विशेष समय पर इलाज किया जाएगा और तब सब स्पष्ट हो जाएगा। रात होते होते पत्नी की हालत और बिगड़ने लगी और वह कहने लगी कि अब बहुत देर हो चुकी है। आदमी डर और असमंजस में घिरा रहा, लेकिन पत्नी बार बार यही दोहराती रही कि वह इस बच्चे को जन्म देगी, चाहे आगे जो भी हो।